इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से। नमोस्तु गुरुवर। कर्मकांड की 106 गाथा में आया है कि प्रथम नरक में पर्याप्त और अपर्याप्त दशा में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहता है तथा दूसरे तीसरे नरक में पर्याप्त दशा में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। गाथा 111 में आया है कि भवनत्रिक देवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। जिज्ञासा यह है कि नरक तो अशुभ गति है, भवनत्रिक शुभ गति है। अशुभ गति में तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंध होता है और देव जैसी शुभ गति में उसका बंध नहीं होता, ऐसा क्यों? इसका सिद्धांत है, पहला कथन जो आपका प्रश्न है कि चाहे वो अपर्याप्त अवस्था में और पर्याप्त अवस्था में दोनों में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है प्रथम नरक में, क्योंकि प्रथम नरक में छायक सम्यक दृष्टि जो है तीर्थंकर प्रकृति को साथ में लेके जाता है, बंध चलता रहता है। माँ छायक सम्यक दृष्टि जो बद्यायस्क वाला है उसने यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू कर दिया था और मरण को प्राप्त हो गया। छायक सम्यक दर्शन होने से निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बंध रहता है। विग्रह गति में बंद हो रहा है, अपर्याप्त दशा में बंद हो रहा है, पर्याप्तक में भी हो रहा है। ये छायक सम्यक दृष्टि की मात्र की अपेक्षा है। दूसरी तीसरी पृथ्वी में पर्याप्तक के ही होता है, क्योंकि वहाँ क्षयोपम सम्यक दृष्टि जो यहाँ था, छायक वाला तो दूसरी तीसरी में जाता नहीं। यहाँ जैसे उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन था, जैसे उसके आयु का बंद होने के बाद मरण हुआ, तो एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। एक अंतर में यहाँ बंध रहा था, नरक जाने वाला है, आयु पहले बांध ली थी, छायक समय दर्शन हुआ नहीं, क्षयोपम समय दर्शन एक अंतर मिनट के बंद हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। भुजबल वीर सेन स्वामी ने धबला की 12वीं पुस्तक में स्पष्ट लिखा, सम्यक तो ही जिसका प्रत्यय है,
यानी सम्यक के बिना जिसका बंध नहीं होता, इसलिए दूसरी और तीसरी पृथ्वी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियम से पर्याप्तक को ही होता है, क्योंकि पर्याप्तक के पहले वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है और मिथ्यात्व के साथ तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय है नहीं, ये बात। और छायक सम्यक दृष्टि पहली पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में भी है, इसलिए बंध चालू है। रही बात भवनत्र की, जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है या देवायु का बंध कर लिया है तो वह सम्यक दृष्टि ही होता है। देव पर्याय में जाने के लिए सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। मनुष्य रेंचों में तीर्थंकर प्रकृति लेकर जाता नहीं है, क्योंकि उसके 4 भाव बन गए। और देव पर्याय में जाएगा तो नियम से वह, जब से उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, उसका कभी भी सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। और सम्यक दृष्टि जो है भवनत्रकों में जन्म लेता नहीं है, नियम से वैमानिक में जन्म लेता है। इसलिए भवनत्रक में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के साथ सम्यक दर्शन जरूर, और सम्यक दृष्टि कभी भवनत्रक में नहीं जाता। वध्यायस्क भी यदि है, पहले देवायु का बंध कर लिया है, तो भी बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा और सम्यक दर्शन लेकर देव पर्याय में जाएगा। नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। भवनत्रक में तीर्थंकर की बंधक की उत्पत्ति ही नहीं होती है। क्यों उत्पत्ति होवे? शुभ प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति शुभ है, तो भवनत्रक में क्यों पैदा करेगा? उससे ऊपर पैदा करेगा। देवायु का तो खुली छूट है, देवायु का ही तो बंद किया था, भवनत्रक का बंद थोड़ी होता, देवायु का बंद किया था। मान लीजिए किसी जीव ने भवनत्रक का बंद किया, और भवनत्रक का जो बंद होता है मिथ्यात्व के साथ होता है, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, आयु का उत्कर्षण हो जाएगा, देवों में विमानिक में जाएगा। नरकों में तो इसलिए होगा कि अब नरक आयु का बंद कर लिया तो अब कम से कम तो उसको नरक देना ही पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए देव भवनत्रक में तीर्थंकर प्रकृति का कार बंद नहीं होना ये कोई कारण नहीं है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि वो तो वैमानिक देवों में जन्म लेता है। ऐसा इन गाथाओं का अर्थ बैठालना चाहिए। रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर से, मेरे गुरुवर के चरणों में सतसत बंदन। भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं, उनका निर्वाण भी वही होता है। भूमि पर तीर्थंकर के निर्माण का स्थान कैसे निश्चित करते हैं फिर महाराज? भगवान जहाँ से मोक्ष चाहते हैं, उनके नख और केश जहाँ पर वो खड़े होते हैं वहाँ पर उनके नख केश गिरते हैं, और नख केश जहाँ पर गिरते हैं वो इसी स्थान को मान लिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, नख केशों का अंदाज लगा करके सौधर्म अंदाजी अपने अवधि ज्ञान से भगवान का क्षेत्र जानते। भगवान यहाँ आकाश में खड़े थे, ठीक उसी के नीचे उनके चरणों के सिद्ध क्षेत्र की स्थापना कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, उनके नख व केश का विसर्जन देवलोग भूमि पर करते हैं या आकाश में ही करते भूमि हैं? पर। वो नख और केश तो उनके जैसे बिखरेगा तुरंत अपने आप जमीन पे गिरते हैं। देवता जब उनके नख केश उठाने आते वो जमीन पे मिलते हैं, आकाश में नहीं। और जमीन पे कुंड बनते हैं, जमीन में संस्कार होता है, वहीं पर चरणों की स्थापना की जाती है। जब भगवान को निर्वाण हो जाता है महाराज जी, तो मनुष्य भी उस निर्माण महोत्सव में शामिल होते हैं क्या? तो कैसे होते हैं? देवताओं की स्थिति में शामिल होने के उल्लेख में कोई उल्लेख नहीं मिला है। शास्त्रों में कोई भी उल्लेख ऐसा देखने में नहीं आया कि उसमें मनुष्य भी शामिल हुए हैं, लेकिन होने में कोई बाधा नहीं है। तर्क के अनुसार देखा जाए तो होने बाधा नहीं। दीक्षा कल्याण के संबंध में भी लोग कहते भगवान की पालकी को उठा के ले गए, वहाँ मनुष्य पहुँच ही नहीं पाते। जहाँ पर भगवान को ले जाते हैं वो तो अवधियाँ विक्रिया रिद्धि से ले गए पता नहीं कौन से जंगल में, मनुष्य वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब गिरनार में ले जाए मान लो 5 मिनटों पर, तो नीचे के लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जब तक तो दीक्षा ही हो जाएगी। तो वो भी उल्लेख नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रथमान युग में मिला है कि भगवान की साक्षी दीक्षा कल्याण की मनुष्यों ने की, माता पिता को छोड़ करके वो नहीं। कुछ में ऐसा भी मिला है कि माता पिता भी दीक्षा कल्याणक देखने गए, दोनों बंद मिलते हैं। तो इस संबंध, लेकिन मोक्ष कल्याण के संबंध में तो कोई उदाहरण ही नहीं दे रहे कि वहाँ उन्होंने देवताओं के अलावा मनुष्य भी थे अथवा नहीं थे ऐसा। सिद्धार्थ जैन भोपाल से, नमोस्तु गुरुवर। अगर जीवन के यथार्थ सत्य को नकारना
एवं बार बार उसका ध्यान आने पर मन को वहीं कहीं और लगाना, क्या यह सही है? जीवन के यथार्थ सत्य को नकारना एवं बार बार उसका ध्यान आने पर मन को फिर कहीं और लगा देना, तो क्या यह सही है? कौन से सत्य को? जीवन के यथार्थ सत्य, जीवन का यथार्थ सत्य को क्या समझ रहे हैं? तो ये तो तुम्हारी भूल है। यथार्थ सत्य ही जब तुम्हारे ज्ञान में है, उससे उपयोग हटा रहे हो तो ये तुम्हारा प्रमाद है, भूल है। इंजीनियर राकेश जैन, शिवरार्थी, दमोह वसुंधरा नगर। गुरुवर के चरणों में कोटि नमोस्तु। गुरुवर, जिस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बने हों, क्या वहीं के मूल नायक को अपना इष्ट मानना जरूरी है या हमारे कई और भी हो सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं। तीर्थ रक्षक अलग चीज है, इष्ट देव मानना अलग चीज है, अलग अलग भी मान सकते हैं। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। यदि प्रतिमा का मंजन करने के बाद प्रतिमा की चमक चली जाए और शुद्ध घी ना हो तो तुरंत नारियल के गोले को धोकर उसको घिसकर कपड़े में लेकर उस तेल को लगा सकते हैं? लगा सकते, कोई बात नहीं। सर्वज्ञ जैन, शमशाबाद, जिला विदिशा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या भरत चक्रवर्ती सूर्योदय से 3 घंटे पहले ब्रह्म पहर में उठता था या सूर्योदय से 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता था? ब्रह्म पहर को कहते हैं, ब्रह्म पहर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मनोहर पहर भी है। एक दिन चर्चा आई थी तो देखने में आया कि मनोहर पहर भी, रुद्रप्रद है, राक्षस पहर है, माँ, और ये ब्रह्म मुहूर्त को मनोहर पहर भी कहते हैं। मनोहर है ना, अच्छा पहर, सुंदर पहर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का मिलता है, ब्रह्म पहर का तो देखने में नहीं आया। भरत चक्रवर्ती को उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त में था। अब ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है सूर्य उदय के 48 मिनट पहले, अथवा ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने के 24 मिनट पहले। 24 मिनट सूर्य के पहले का, 24 मिनट बाद का, इसको संधि काल भी कहते हैं। अथवा सूर्य उदय के 48 मिनट पहले के ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ऐसा। दीप्ति जैन, बीना। गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर आपने कल बताया था कि अगर कोई दूसरा बद्दुआ देता है तो वह बद्दुआ काम नहीं करती, क्योंकि हमें नमोकार मंत्र पर विश्वास है। लेकिन अगर कोई अपनी ही बद्दुआ दे, अपना कोई व्यक्ति ही बद्दुआ दे, तो उसे हम कैसे बचाएं? उससे कैसे बचाएं? अगर हमारे उससे कोई संबंध भी ना हो, तो 2-3 साल से मिलने भी ना गए हों, तो महाराज जी उससे कैसे बचें, अपने लोगों से, बद्दुआ से? बद्दुआ के लिए हम बहुत प्रवचन दे चुके। अपने लोगों की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। अपने लोगों की बद्दुआ खतरनाक होती है। अब उससे बचने का उपाय यही है, या तो उनके अनुकूल बनो या उनको अनुकूल बनाओ। दूसरी बात, इसके बावजूद भी वो बद्दुआ से वो बद्दुआ दे रहा है, तो आपको अपनी उपादान शक्ति बढ़ाइए, अपना विल पावर बढ़ाइए। आज डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना, कोरोना के लिए अपने शरीर की क्षमता बढ़ाइए। जिनको कोरोना है वो तो ट्रीटमेंट करे, जिनको नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं बार बार। जिनको कोरोना नहीं है उनको कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को खाइए, अपने शरीर की क्षमता बढ़ाइए, फलाना विटामिन फलानी चीज़ आप बढ़ाइए, तो जिससे तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता है। इसी प्रकार से वहाँ भी स्थिति यही मानना चाहिए कि जब सामने वाला हावी हो रहा है और मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अपनी ताकत बढ़ाओ। दुश्मन को आपने समझा दिया, दुश्मन को आपने कह दिया, लेकिन दुश्मन फिर भी आदत से लाचार है, तो फिर कुछ नहीं करना, अपनी शक्ति बढ़ाओ। और अपनी शक्ति इतनी पावर बढ़ाओ कि वो सामने वाला जीत नहीं पाए। यदि हमारी उपादान शक्ति पावरफुल है, तो सामने वाले की बद्दुआ भी हमारे टकरा करके वापस चली जाएगी। यदि दूसरों की बद्दुआ से, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से यदि पूर्णतः नाश होता, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन है। अभी तक तो नाश हो गया होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपनी ताकत बढ़ाओ, फिर अपनी शक्ति ऐसी बढ़ाओ कि सामने वाला कोई प्रभाव नहीं पड़ पाए। अपनी जिंदगी में ऐसे पुण्य करो, ऐसी शक्ति अपने पास पढ़ो कि वो बद्दुआ देगा भी तो बद्दुआ रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, अपने आप वापस चली जाएगी, तुम्हें कोई कार्यकारी नहीं होगी। या तो उसको अनुकूल बनाओ या अपनी शक्ति बढ़ाओ, बस ये दो ही कारण है। चेतन, इसी प्रसंग में महाराज श्री चेतन प्रकाश जैन मुंबई भी पूछते हैं, आपने कहा था कि साधर्मी की बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए, मिथ्या दृष्टि दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गुरुदेव, अगर साधर्मी ही मिथ्या दृष्टि हो तो उसकी बद्दुआ लगेगी क्या?
वो तो साधर्मी कहीं ना कहीं से तुमसे जुड़ गया ना। मिथ्या दृष्टि है लेकिन साधर्मी तो हो गया। अपने निकटवर्ती अपने साधर्मी की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। और ये जो मैंने कहा ना कि अपनी ताकत बढ़ा लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके पास अपनी खुद की ताकत है कौन क्या कर लेगा। सारी दुनिया में अपन ने देखा बड़े बड़े आदमी को, जिनको सारी दुनिया सब कुछ बिगाड़ने का प्रयास करती है, सब कुछ मिटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो जितना उसको मिटाते हैं वो उतनी और खरा उतरता है। जितने संकट आते उतने और उतरता है। आप कथाओं में देख लीजिए, पांडवों के लिए जितना नुकसान पहुंचाया उतने ही वो महान होते गए। चंद्रगुप्त को देख लिए, कितना नुकसान पहुंचा गया, चंद्रगुप्त और महान होता गया। सम्राट अशोक को देख लीजिए, उनका पोता, कितने संकट, जितने संकट आए, यानी हर व्यक्ति मिटाने को तैयार है। हर व्यक्ति यानी उसके परिवार के लोग, उसकी दादी उसको मिटाने को तैयार हैं, उसकी जो दूसरी माँ हैं, 2 माताएं, वे मिटाने को तैयार हैं, सब मिटाने को तैयार हैं उसको। लेकिन उसका विल पावर, उसका स्वयं का पुण्य इतना पावर था कि सब मिटाते मिटाते मिट गए और वो भारत का अखंड अशोक सम्राट बना। और उसके मिटाने के भारत का सम्राट बनने की होड़ में बहुत थे, और अशोक के दूसरे भाई भी थे, वो भी उस लाइन में लगे थे, वो भी ताकत लगा रहे थे। लेकिन उन्होंने नीति क्या अपनाई, अशोक को मिटा के बनाएंगे। और अशोक ने नीति बनाई, मैं किसी को बिना मिटाए बनूंगा। उनकी नीति थी कि मैं इनको मिटा के बनाऊंगा अशोक को, और अशोक की नीति में किसी को बिना मिटाए बनाऊंगा। वो बन गया। इसलिए अपनी ताकत ऐसी बढ़ा लो। अदिति जैन सागर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, जरूरी है कि एक और, ये प्रश्न इनका ये है कि पानी को अगर पहले एक बार उबाल के 24 घंटे की मर्यादा बना ली, फिर क्या उसको दोबारा उबाल सकते हैं क्या? कई बार कह चुका, मैं बता दिया इसको। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, गुरुवर नमोस्तु गुरुदेव। देश में सभी विषयों, धर्म, समाज पर नियंत्रण और शर्तें हैं, लेकिन राजनीति को सेवा बताया जाता है, तो फिर नेताओं को पेंशन भत्ते क्यों? यदि राजनीति सर्विसेज में है तो इसमें शिक्षा और अन्य योग्यताओं की बाध्यता क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ये कहना रहे हैं कि सभी विषयों, धर्म, समाज पर नियंत्रण और शर्तें हैं, लेकिन राजनीति को सेवा बताया जा रहा है आज, तो फिर नेताओं को पेंशन और भत्ते क्यों दिए जाते हैं? यदि राजनीति सर्विस है तो फिर इसमें सर्विस में शिक्षा और अन्य योग्यता क्यों नहीं देखी जाती, उसकी बाध्यता क्यों नहीं? पहली बात तो सेवा है ही कही जाती। सेवक को कुछ मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सेवक तो मजदूरी के साथ करता है। सेवक का नाम है आजीविका। जब से पहली बात तो आगम में कहा, शास्त्र में सेवक कहा नहीं गया। सेवक कहते हैं बोलो, सेवा के लिए कोई नहीं जाता, कमाने के लिए सब जाते सेवा। लेकिन उनके बाद सेवा को मजदूरी तो मिलेगी ना उनको। सेवक जो आपका है, नौकर कहलाता है, नौकर। तो सेवक है तो सेवक को कुछ ना कुछ तो दोगे कि नहीं दोगे? तो वो उनका भत्ता है, खर्चा है, मिलता है, सभी को मिलता है, कोई बाधा नहीं इसमें। लेकिन दूसरी बात है कि वे पढ़े लिखे क्यों नहीं होते? राजा का पढ़े होना लिखा होना जरूरी नहीं है, मंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नेता का पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। उनका जो पीए होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, वो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्योंकि राज्य की जो स्थितियां चलती हैं वो पीए से, मंत्री से, इनसे चलती है। राजा तो पहले बसियत से बैठता था, बाप है तो बेटा बैठ जाएगा, लेकिन ज्ञान अलग चीज है, राजा अलग चीज है। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के लिए भी राजगद्दी नहीं मिलती, और बिल्कुल हस्ताक्षर करके भी नहीं जानता तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि हुकूमत एक अलग चीज होती है और हुकूमत को क्रियान्वित करने का रूप अलग रूप होती है। इसलिए मानना चाहिए। तो हमेशा से यही चलता आया। राजा महाराजाओं में देखे कितने मूर्ख राजा थे, कुछ भी नहीं जानते थे, उनके मंत्री बहुत अच्छे होते थे, वो राज चलाते थे। विकास ललितपुर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि आज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लड़कों की शादी के लिए कोई भी परिवार वाला तैयार नहीं होता है,
और प्रत्येक परिवार की सोच यह होती है कि उसकी लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में हो और अच्छा लड़का मिले, विदेश में नौकरी करे, सरकारी नौकरी कर रहा हो, हाई फाई बंगला हो, गाड़ी हो। वह अपने आप की हैसियत को भूल जाते हैं परिवार वाले, और इससे गरीब परिवार की लड़की की शादी तो अच्छे घरों में हो जाती है, लेकिन गरीब परिवार का लड़का की शादी अच्छे घरों में नहीं हो पाती और ना ही कमजोर वर्ग की लड़की उनको मिल पाती। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, ये सब बहाने आपके पास बिटिया होती, चलो तुम प्रश्न कर रहे हो, आपके पास बिटिया होती तो आप किस परिवार में देते? दूसरों के लिए तो आप कह रहे हो कि गरीब लोग अपनी बिटिया को अमीर लोगों को देना चाहते, अच्छे लोगों को, तो गरीब बेटों को कौन दे? यदि आपके पास बिटिया होती तो आप किसको देना चाहते? आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, इससे दुनिया भर की बातें आ रही हैं। आपके मध्यम वर्ग वाला बेटा है और आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, तो आपको आ रही है कि गरीब लोग अपने गरीब को बेटी देवें। तुम्हारे पास बेटी होती तो क्या तुम गरीब को देते कि अमीर को देते? अमीर को देते। तो अपने जैसा समझो, जब किसी पर हम लांछन लगाते हैं, किसी के ऊपर हम उंगली उठाते हैं, तो उठाने के पहले देखना चाहिए इस स्थान पर मैं होता और मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को किसको देना चाहता? अमीर को, सर्विस वाले को, अच्छे कमाई वाले को? कौन है दुनिया में जो अपनी बेटी को चला करके गरीब को देने का प्रयास करेगा? हाँ, जब कहीं नहीं हो रही हो, कहीं नहीं हो तो ठीक है, फिर दे दे। सबसे पहले हर बाप का बेटा अपनी बेटी को चक्रवर्ती को देने का भाव करेगा, राजा महाराजा को देने का भाव करेगा। हर व्यक्ति, तुम भी उसमें शामिल हो। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं फिर गरीबों का क्या होगा। यदि गरीब कोई भी बेटी का बाप ये नहीं सोच सकता कि यदि हमने अपनी बेटी अमीर आदमी को दे दी तो फिर गरीब लड़कों का क्या होगा। ऐसा आज तक किसी ने सोचा नहीं और तुम भी नहीं सोचोगे। तुम मात इसलिए तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास लड़की नहीं है, लड़का है और गरीब हो तुम, इसलिए बातें आ रही हैं। यदि लड़की होती तो फिर तुम्हारे पास नहीं आ, तो अपने आप में समझो। और वस्तुतः है इसका निराकरण कुछ नहीं है। कितने ही तुम लांछन लगाओ, कितने ही कुछ करो, सबसे तरीका है कन्या भ्रूण हत्या रुकना चाहिए। और बेटा नहीं, बहू नहीं, बेटी चाहिए बस। और परिवार नियोजन रुकना चाहिए। ये 2 चीजें रुकना। परिवार नियोजन जैनियों का समाप्त होना चाहिए। सरकार नौकरी नहीं देगी तो मत लो नौकरी। चुनाव में खड़े नहीं हो पाओगे, मत हो, तुम सेठ बनो। नौकरों के लिए सरकार पाबंद करती है, सेठ को पाबंद नहीं करती है, तो परिवार नियोजन कराना है। यदि ये 2 समस्याओं पर को समाप्त कर दिया जाए तो ये सारी समस्याएं अपने आप 5 साल के अंदर तुम देखना भारत का क्या रूप बन जाएगा और जैनियों का क्या रूप बन जाएगा। लेकिन सबको घर घर में ये नियम लेना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगी, शपथ लेना पड़ेगा। हर गांव वाले, पंचायत लोग अपनी समाज को बैठाल करके भगवान के सामने श्रीफल लेकर के शपथ कराएं कि हम कभी किसी कन्या की हत्या नहीं करेंगे और कोई जैनी परिवार नियोजन नहीं कराएगा। ये 2 चीजें आप करा लीजिए, फिर इसका परिणाम देखिए, ये सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अंजलि जैन कोटा से, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनि श्री, आज के समय में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और 10वीं 12वीं के खासतौर से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण घबरा रहे हैं कि कंपटीशन में कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। ऐसे में उन माता पिता, हम जैसे माता पिता बच्चों को देख करके घबरा जाते हैं, हम लोग भी अपना धैर्य खो बैठते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमारा भी धैर्य बना रहे और बच्चों का भी धैर्य बना रहे? कोई उपाय नहीं। आपातकाल है, विपत्ति काल है। ऐसा काल तो कभी सैकड़ों वर्षों में नहीं खुला। आज स्कूल पूरी साल खत्म हो रही है, स्कूल नहीं खुल रहा है, शादियों के बिहार नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। जो कुछ कर रहे हैं वे रिक्स लेके कर रहे हैं, रिक्स लेके कर रहे हैं, भय के साथ कर रहे हैं। और रिक्स कितनी है, तो सारा विश्व स्थिर हो गया है, सारा विश्व स्थिर हो गया है, सारा विश्व किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। सारे विश्व के वैज्ञानिक आदि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई हल नहीं, कोई समाधान नहीं। ना कोई वैज्ञानिक बोल रहा है जो बड़ी बड़ी बातें दुनिया भर की करते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी विज्ञान बातें करेंगे। मैं 100 साल के पहले की बात जानता हूँ, 100 साल की। अभी तक कोई विज्ञान ने घोषणा नहीं की ये कोरोना कब तक आएगा, कब तक रहेगा।
इस महीने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बोल रहा, सब चुपचाप बैठे। तो ये महानुभाव, ऐसे संकट के समय भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी होगा पुरुषार्थ करो। बस मेरा तो एक ही नारा है, 2020 का मैं किसी को कोई कमाई नहीं करना है, किसी को कोई पढ़ाई नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, मात्र जिंदगी बचाना है बस। ये 2020 की बीमारी में सारे लोगों से मेरा कहना है, कुछ नहीं, रूखी खाओ, सूखी खाओ, कैसे भी खाओ, फटे कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, बस जिंदा रहो। ये 2020 का जो साल है, इसको आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। मत लोभ में आओ, कमाने के लोभ में मत आओ। कोई भी कितना भी नुकसान हो रहा है होने दो, बस 2 टाइम की रोटी और एक आपके तन पे कपड़ा है, बस इतने में भी ये 2020 निकाल लो। जो कुछ हो रहा है होने दो, मत हिटलर शाही मत दिखाओ, मत बहादुरी दिखाओ कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी बहादुरी दिखा करके खुले घूम रहे हैं लोग, बारातों में जा रहे हैं, रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, बैठ रहे, गप्पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मत करो रे बहादुरी। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, किसी का लिहाजा नहीं कर रही है, किसी का लिहाजा नहीं कर रही। बस नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा तो नहीं पढ़ना, तो होगी जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी बचाना है, नहीं बढ़ेगा धंधा पानी, नहीं कमाई होगी तो नहीं होगी, रूखी रोटी खा लेंगे और क्या होगा, लेकिन जिंदा रहना है। बस सब लोग अपने घरों में एक ही बात, जिंदा रहो बस, मरना नहीं है। इस बीमारी में जो नहीं मरेगा, सबसे बड़ा पुण्यात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा बहादुर वो माना जाएगा। और जो बीमारी की चपेट में आ गया, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सब यूं रखे रहते। शांति धारा कहां तक क्या करे, अग्नि में कूद रहे हो साक्षात, क्या करे, कुछ नहीं बंधुओं। ये सब मैंने कहा ना, हाथ को दीपक को हाथ लगाने में, हाथ लगाने से दीपक कितना बचता है, आप लोग खुद विचार करें। ये मंत्र है, ये शांति धारा है, ये जाप है, सब ये मात दीपक को हाथ लगाने के समान है। और ऐसा भयानक तूफान आया है, उस तूफान में हाथ लगाने से कितने दीपक बच पाएंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। अपने आप को बचाओ, यही सबसे बड़ी सोच बनाओ, क्योंकि इसमें कोई किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अभी ये बीमारी बहुत स्तब्ध, यूं अच्छे भले घर से जाते अस्पताल दिखाने के लिए, लौट के ही नहीं आते। देखो कैसे कैसे लोग इतना बढ़िया थे, कल रात के 10 बजे श्रीपाल कटारे चले गए। 2 दिन पहले समाचार आया कि थोड़ा सीरियस है, अस्पताल जा रहा है, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। बातें करते 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 लो साहब वेंटिलेटर ले गए, और वेंटिलेटर पर गए तो चले गए। क्या कर लिया, क्या कर पाओगे। सावधानी ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। होने के बाद फिर कोई सावधानी कुछ नहीं कर पाते। होने के बाद तो फिर जो है अब तुम्हारा पुण्य काम करेगा। होने के पहले सावधान रहो। क्यों निकल रहे हो घर में, क्यों जा रहे हो रिश्तेदारी में, क्यों जा रहे हो बारातों में, क्यों जा रहे हो घूमने। आजकल सबसे ज्यादा होने का कारण मूल घूमने वालों को हो रहा है। जो व्यापार धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको नहीं हो रहा, मजदूरों को नहीं हो रहा है। आजकल मजदूरों की संख्या बहुत कम है। वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं खेतियों में, खेत में खेती कर रहे हैं, पत्थर फोड़ने वाले खानों में काम कर रहे हैं, इनको नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना हो रहा है उनको जो घूमने का शौक करते हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, होटलों में खाने जा रहे हैं, इन अय्यासों को हो रहा है। रिश्तेदारी मत निभाओ, अभी दूर से जय जिनेन्द्र। रिश्तेदार, हमारा सगे रिश्तेदार की शादी है, उसके साथ हमें तो जाना ही पड़ेगा। हमारे पीहर में है, हमारी ससुराल में है। अरे भाई पीहर में है तो क्या होगा, जिंदगी से बड़ा थोड़ी है पीहर। कल के दिन वहां से बीमारी लेके आ जाओगे तो क्या करोगे। ना ससुराल को निभाओ, ना पीहर को निभाओ, ना कोई बारात निभाओ। चल शादी सगे भाई की भी बारात है तो भी तुम वहां से बच के रहो। सगे भाई की बारात है। और मैं तो कह रहा हूं
मैं तो कह रहा हूं स्वयं की बारात हो तो भी बच के रहो। 1 साल टाल दो शादियां, क्या बात हो गई? अरे जब पढ़ाई टल गई, जिंदगी में पढ़ाई टल गई, 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, होने को 5-6 महीने तो हो ही गए। जब सब चीजें टल गई तो 1 साल को बारातें नहीं टाल सकते क्या? 1 साल नियम करो कि 1 साल जब तक महाबीमारी रहेगी हम शादी विवाह नहीं करेंगे। यहां महामारी भी चल रही है, यहां संकट चल रहा है, तुम्हें शादियों की पड़ी है, तुम्हें संसार बसाने की पड़ी है। ये तुम्हारी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि आ गई। अभी एक बारात में 150 लोग गए, 150 के कोरोना हो गए। और ये बीमारी होगी क्योंकि सबसे ज्यादा निकृष्ट वो है जो ऐसे महामौसम पे बारातों में जा रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। नहीं मानो, मेरा तो सोच कहना यही है, 1 साल के लिए सब लोग अपनी अपनी शादियां टाल दो। 1 साल कोई शादी नहीं करेगा। महामारी संकट का समय, कोई 1 साल नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? क्या अगले साल फिर लड़के लड़कियां नहीं मिलेंगी क्या? क्या अगले साल से शादियां होना बंद हो जाएंगी क्या? पर जिंदगी की रिस्क मत उठाओ। स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों से मेरा कहना है, एक नियम कर लोगे, जब तक कोरोना की महाबीमारी है हम शादी विवाह नहीं करें। कुंवारे लड़के लड़कियों से मेरा कहना है, ये भी एक नियम ले लें। ऐसी बीमारी में तुम शादी कर रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है? क्या लेना देना है ऐसी में? दोनों को मरना है क्या? ऐसे संकट के समय फिर कुछ नहीं करना, टालो। और टालना चाहिए, मेरा तो कहना है। और पूरा भारत यदि इस बात को टाल दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी रिस्क से बढ़ जाओगे। ऐसे ही बंद होना चाहिए जैसे कि दिवाली पर फटाके बंद हुए। मैं तो कहता हूं सरकार को पाबंदी कराना चाहिए। जब स्कूल बंद कर सकते हैं तो सरकार के द्वारा कानून बनना चाहिए, जब तक कोरोना है शादी विवाह बंद रहेंगे। सबसे ज्यादा फैल रहा है शादी विवाह से, पार्टियों से, गोट से, घूमने वालों से फैल रहा है। ये बचाइए। कमलेश जैन, व्रती श्रावक, ग्राम धुंधरी, केकड़ी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। क्या प्रतिमाधारी परिवार में बड़े लोगों को ढोक लगा सकता है? देखो, ये व्यवहार की बात है। सामान्य रूप से तर्क से तो है कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन व्यवहार की बात है। आगम में, शास्त्रों में गुरु के रूप में तो नहीं मानेगा, लेकिन व्यवहार है। मान लो पत्नी ने प्रतिमा ले ली, पति अवृत्ति है। बेटे ने प्रतिमा ले ली, मम्मी पापा ने नहीं ली किसी कारणवश, तो मेरी दृष्टि तो व्यवहारिकता में कोई दोष तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार है। फिर भी एक सम्मान की दृष्टि से जो पैर छुआते हैं वे सोच सकते हैं कि मैं वृत्ति से पैर नहीं छुआऊंगा। बाकी तो देखो व्यवहार है। अब मान लो पत्नी प्रतिमाधारी है, पति नहीं है, तो क्या करें, कैसे व्यवहार चलेगा? आगम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये व्यवहारिक बातें हैं। व्यवहारिक का पद है, भली प्रतिमाधारी पत्नी हो जाए, लेकिन वो पति से बड़ी नहीं हो जाएगी। वो प्रतिमा में है, ठीक है, वृत्ति है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। व्यवहारिकता नष्ट हो जाएगी, इसलिए करने में कोई बाधा नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि सिर झुकाकर जय जिनेंद्र करते हैं, तो क्या व्रती श्रावक को वहां पर मंदिर में जय जिनेंद्र कर लेना चाहिए? मंदिर में तो किसी को नहीं करना चाहिए। बाहर, मंदिर के बाहर जय जिनेंद्र करने में सामान कोई बाधा नहीं है। प्रतिमाधारी ऊनी वस्त्र पहन सकता है, क्या उपयोग कर सकता है? बड़े करुणा और दया भाव से कोरोना महामारी के बचाव का बार बार संदेश देने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों, साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन। नमोस्तु गुरुवर। तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलियां पर परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से संचालित तीर्थ रक्षक योजना के अंतर्गत आज एक घोषणा आई है। श्रीमान ऋषभ जी सोगानी, श्रीमती अर्चना जी
आदित्य जी सोगानी, सिद्धार्थ जी सोगानी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। सिद्धार्थ सोगानी के जन्म दिवस पर तीर्थ रक्षक बनने की विजयनाथ तपोदय क्षेत्र पर भावना भाई है। आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के पहले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी व सेल दीदी जी सागर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। महाराज श्री, मेरे घर में इस समय शोर हो गई है तो हम कुआं का पानी उपयोग में ले रहे हैं, उसकी बिलचानी इस समय कुएं में वापिस डालें तो क्या कोई दोष है? यदि हाँ तो फिर वह किस प्रकार बिलचानी कहाँ डालें, कृपया समाधान करें। कोई दोष नहीं, कुएं में डालने में कोई दोष नहीं, क्योंकि कुएं में सातों जातियों के लोग पानी भरते हैं, उसके बावजूद भी अशुद्धि नहीं होती है। इसलिए कुएं में बिलचानी डालने में कोई दोष नहीं है, आप डाल सकते हैं। गुना से श्रीमती अनीता जी जैन पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसा कि आपने बताया था कि लोगों को अपने की भी नजर लग जाती है, तो गुरुदेव अगर ऐसे किसी को अपनों को ही नजर लग जाए और उसकी वजह से उस व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, नजर खुद की भी, अपनों की नहीं, खुद की नजर खुद को भी लग जाती है। किसी के कहते हैं ना, वो एक शायरी है, दर्पण में मत इतना निहारो कि दर्पण को नजर लग जाए। खुद की नजर खुद को लग जाए। दर्पण में देख करके व्यक्ति अपने आप को हरक रहा है, अपने आप को, तो खुद की नजर खुद को भी लग सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के यही है, कोई ज्यादा नहीं होती। भगवान के जाकर के कल अभिषेक शांत धरा हो गए तो जाकर जब अभिषेक चल रहा हो तुम चवर उठाकर चवर ढोर देना, कैसे भी नजर होगी चवर ढोरते ही सब भाग जाएगी। जिज्ञासा के अगले क्रम में बसंती जी साहब भिलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मोहनीय कर्म का उपशम संभव है परंतु ज्ञानावरण और दर्शनावरण अंतराय का उपशम संभव नहीं है, ऐसा क्यों? इनका उपशम होता ही नहीं, निश्चय इनका क्षय उपशम होता है। उपशम इनका कभी होता ही नहीं, ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता, क्योंकि ये शाश्वत क्षय उपशम रूप ही रहती है। यदि इनका उपशम हो जाए तो बड़ा आफत हो जाएगी। इसलिए दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो ही प्रकृतियों का उपशम होता है, बाकी इनका क्षय उपशम और क्षय होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हे गुरुवर, सूरत से राजीव सेठ का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मौन का क्या महत्व है? खाना खाते समय, रात्रि में मौन लेना या खाना बनाने के समय मौन लेना, इन सब का क्या महत्व है? कृपया शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु। मौन से तो अनेक समस्याओं का समाधान है। जितना व्यक्ति मौन रहता है उतनी ही सबसे बड़ी तो उसकी वचन सिद्धि होती है। दूसरी, वचनों के अंदर वचन से जो एनर्जी खर्च होती है वो होती है। झगड़े टंटे से बच जाते हैं। कहते हैं कि 1000 व्यक्ति बोलने वाले और एक गूंगा 1000 को हरा देता है। वो बोलते ही नहीं, कुछ भी कहते जाओ वो बोलते ही नहीं। तो इस प्रकार के मौन से तो बहुत फायदे। भोजन बनाते समय मौन, देखो आप भोजन करते हैं, आपके मुंह में से थूक चढ़ता है, सब्जी में सामान में गिरता है, चौकों में मौन रहना चाहिए। आप भोजन खा रहे हैं, मौन करते समय खाते हैं, बिना बोलते हुए खाते हैं, आपके जो भोजन का जो गैस है, भोजन का जो स्वाद है भोजन का, वह नासिका में जाता है, छिद्रों में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। बोलते समय आप कोई चीज खाएंगे तो नियम से उसके जो गैस है, भाप है, वो अपने छिद्रों से ऊपर मस्तिष्क में चली जाएगी। प्रकृति का नियम है, जब एक श्वास का और भोजन का 2 नलियां होती हैं। जिस समय भोजन अपन करते हैं, निगलते हैं, उस समय श्वास नली बंद हो जाती है, और जब भोजन श्वास लेते हैं तब भोजन नली बंद हो जाती है, और जब दोनों थोड़ी बहुत खुल जाए तो ठसका आ जाता है। दोनों खुल जाते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियों की संभावना होती है। तो उस समय अपने आप को
मौन रहने से फायदे ही फायदे हैं, झगड़े टंटे सब खत्म हो जाते हैं मौन से। हाँ, भोजन में बहुत शुद्धि होती है। चौके में कम से कम शादियों के भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय, दाल सब्जी बनाते समय लोगों को मौन रहना चाहिए। उनमें थूक गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, और देते समय तो मौन रहना ही चाहिए। और आप लोगों को घरों में भी सामान्य रूप से मौन जितना ज्यादा रहे, मौन से फायदे ही फायदे हैं। जिज्ञासा के अगले क्रम में क्रांति जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मुनिवर मेरे ससुर जी मुमुक्ष हैं और मुनि भक्त नहीं है, पति सास आदि मुनियों को मानते हैं और मैं बचपन से ही मुनि आरिका आपकी अनन्य भक्त हूँ। मेरे ससुर और मुनियों को तो एक बार प्रवचन सुन ले, पर आपके सुन नहीं सकते और मेरे आपके सुना बिना मैं नहीं रह सकती। इस परिस्थिति में मैं मुनि निंदा करते हैं तो खुद को कैसे समझाऊं कि कर्म बंद और मन विचलित ना हो। महारानी चेलना का पुराण पढ़ो। तुम्हारे ससुराल तो कम से कम मानते ही नहीं है, मुनियों पर उपसर तो नहीं करते। चेलना का पति और उनके ससुराल, उनकी सास, उनका पूरा परिवार तो मुनियों का इतना घोर विरोधी था कि सांप तक डाल दिया गले में। हैं? हाँ, कुत्ते छुड़वा दिए मुनिराजों के ऊपर प्राण लेने के लिए। तब भी महारानी चेलना ने अपनी मुनि भक्ति नहीं छोड़ी और एक दिन अपने पति को क्या, पूरे बिम्बसार राज्य को जैन बना लिया। ये बात पहले सोचना चाहिए थी। इसलिए तो मैं कहता हूं, अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, सजाती में करो। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। ये पहले सोचना चाहिए जब शादी ब्याह करते हो, क्या हमारा एक आचार विचार दोनों कुलों का है, दोनों का एक भगवान हो, एक गुरु हो और एक जिनवानी हो, एक नमोकार मंत्र हो। कितनी परिस्थितियां आ जाएं तो भी वो हंसते खेलते निकाल लेते। बेटी वालों से मेरा कहना है, देख लीजिए प्रश्न आ रहे हैं, माँ बापों से कहना है, मुनि विरोधियों को अपनी बेटी मत दो। 25 साल तक जिस बेटी ने मुनियों को आहार दिया है, अब तुम ऐसे घर में ढकेल दोगे जहां मुनियों की आसाधना होती है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा दोस्त माता पिताओं का। फिर बेटा बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में मुनि विरोधी बहू मत लाओ। अपनी बहन को, अपनी बेटी को मुनि विरोधियों के यहां मत भेजो, ना जाओ। पहले सब सेट करो ना कि साहब मैं इस प्रकार का हूं। महारानी चेलना के धोखा हुआ था। महारानी चेलना कोई शौक से नहीं गई थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ, और धोखे के कारण से वो चले गए। अब शादी तो एक ऐसी चीज है कि अब कोई दूसरा अल्टरनेट होता नहीं उसका। बहुत धोखा हुआ। धोखा होने के बाद भी उसने क्या परिवर्तन किया। ऐसे ही आप भी अपनी कुशलता से ऐसे लोगों को लिए अनुकूल बनाओ, और नहीं बनाते हो तो क्लेश मत करो। अपना धर्म नहीं छोड़ना है। सामने वाले ससुरे तो ससुरे नहीं, ससुरे तो ससुरे को ससुरे में रहने दो। अपनी आत्मा का परिणाम देखो, अपना देखो। अपने तुमने मात अपना शरीर दिया है, वहां धर्म नहीं दिया है, धर्म पर कायम रहो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं वर्षा जिन बांसादेही बेगमगंज जिला रायसेन से हूँ। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने आज प्रवचन में बताया कि हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानना चाहिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम कैसे पहचाने कि ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं, और महाराज जी हमें सच्चे गुरु की पहचान कैसे करना चाहिए। और महाराज जी, मुझे जिस किसी ने भी अच्छी शिक्षा दी मैं उसे ही गुरु मान लेती हूँ। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। सब चीजों के लिए अध्ययन करना पड़े। ये 12 वर्षीय 12 वर्षीय जो कोर्स चल रहा है ना, इस कोर्स को करिए। ये इसलिए तो किया है कि लोग जो महाराजों के पास नहीं पहुंच पाते हैं,
पाठशाला भी नहीं जा पाते, नहीं है, तो घर बैठे ये 12 वर्षीय कोर्स जो स्वाध्याय द्वारा चल रहा है, श्रमण संस्कृत संगठन द्वारा, उनके लिए आप अपनाइए और उसको पढ़िए। हमारे यहाँ कुगुरु की परिभाषा लिखी है, सुगुरु की परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा को लेकर पढ़िए। सीधा जब एक नारियल खरीदने जाते हो बाजार में तो आप 100 नारियल बजाते हो। उस नारियल से करना क्या है? थोड़ी सा काम करना है, खाने पीने में काम आना है। यहाँ तो जिंदगी का सवाल है, अच्छी तरह बजाना चाहिए। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। तो हमारे यहाँ लक्षण जो बताया है, उस लक्षण को पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। जिज्ञासा के अगले क्रम में हरीश चंद्र जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अष्टकर्म होते हैं, इनके क्या नाम है? घातिया अघातिया कर्म का क्या अर्थ है? इसमें घातिया और अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? घातिया और अघातिया का अर्थ होता है, घातिया है ना, वो सीधा प्रहार करते हैं, डायरेक्ट, अपने ज्ञान पर, दर्शन पर, चारित्र पर, शक्ति पर। और अघातिया का अर्थ है वो डायरेक्ट प्रभाव नहीं करते, साइड से प्रभाव करते हैं। आघातिया कर्म बोलते, वो सीधा गुणों को नहीं घाटते, उन गुणों को नहीं घाटते जो हमारे जीवन के लक्षण हैं, वे उनको घाटते हैं जो साइड में है, जिससे काम चल जाता है। घातिया कर्मों के अभाव में, आघातिया कर्मों के अभाव में हमारी जिंदगी चल जाती है। लेकिन घातिया कर्मों के अभाव में यदि पूरा घातिया कर्म हमारे गुणों को ढांक दें तो हमारा जीवत्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, यदि ये चारों कर्म हमारे लिए पूरा ढांक देवे तो जीवत्व तो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इनको चार को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये मूल गुणों को घाटते हैं जो हमारे जीव के असाधारण गुण हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन, ज्ञान, वीर्य और चारित्र, ये जो हैं अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, ये चार मात्र 6 द्रव्यों में जीव के पास ही पाए जाते हैं और इनको ही अटैक करता है वो। और अघातिया कर्म उन गुणों को घात करते हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं। जितने अघातिया कर्म है, अगुरु लघु गुण है, सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, इन सबको वो घात करते हैं, तो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। लेकिन घातिया कर्म मात्र जीव के जो असाधारण गुण हैं उनको घात करते हैं, इसलिए घातिया और अघातिया कहते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से नमोस्तु। गुरुजी, एक जिज्ञासा है, इसका समाधान मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं मेरे से कि तुम्हारी दुकान कम चलती है, सामने वाली की दुकान ज्यादा चलती है, तो महाराज जी उनको अपन कैसा, गुरुदेव उनको अपन कैसा आंसर दें? जबकि मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरा जो भी चलता है, मेरे गुरु, मेरे भगवान जितना मुझे खुश रखते हैं उतने में खुश हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि भगवान ने तुम्हारी थाली में जो परोसा है तुम अपनी थाली में देखो, दूसरे की थाली में नहीं देखो। हमारे भाग्य में जितनी दुकान चलनी है वो तो निश्चित है। अब दूसरे की गुरुजी हम दुकान देखेंगे तो फिर हमें ईर्ष्या भाव जागृत होगा, उससे फिर हम और डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा। तो गुरुदेव, इस जिज्ञासा का समाधान हम आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि हम उनको कैसा आंसर दें दूसरों के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितने भी पुरुषार्थ हमारे हैं, हमारे लिए अतीत का भाग्य भी हमारे साथ होना चाहिए। अतीत की कमाई की पूंजी और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों नहीं मिलेंगे तो काम नहीं होगा। अगली फसल का बीज यदि नहीं दिया जाए तो इस साल की फसल कैसे आएगी? नई फसल के लिए पुरानी फसल का बीज चाहिए, वो है भाग्य। पुरानी फसल का बीज यदि कमजोर है और हम नई फसल की कामना कर रहे हैं तो नई फसल नहीं मिलेगी। तो हमारी ये भी देखना पड़ता है कि हमारी पुरानी फसल से जो हमने भाग किया है, पुराने जीवन में हमने जो किया है,
वो आज वर्तमान का बीज है। मैंने कहा था ना, अतीत की कमाई वर्तमान का बीज है और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य की फसल है। दोनों चाहिए वाले। तो उसने इतना पुण्य किया है अतीत में, इतनी अच्छी भावना की होगी, आज उसका व्यापार चल रहा है। उसने दान को, धन दौलत को बुरे कार्यों में खर्च नहीं किया। आज कर रहा है तो आज की बात छोड़ो, अतीत में उसने बुरे कार्यों में खर्च नहीं किया, धन का सदुपयोग किया होगा, इसलिए लक्ष्मी उसके यहाँ आ रही है, धन आ रहा है। लाभांतराय कर्म का उसका क्षोभसम है। तुम्हें धन का दुरुपयोग किया होगा, तुम्हारी भी खूब दुकान चली होगी अगले भाव में, लेकिन इधर कमाते गए, इधर पापों में गमाते गए, बुरे कार्यों में गमाया। कमाया भी तुमने खूब और गमाया भी बुरे कार्यों में। और जब बुरे कार्यों में कमाते हो तो लक्ष्मी, पाप, पुण्य, कर्म, भाग्य रूठ जाता है और फिर वो कहता है कि पड़ोसी की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। इसका एक ही नियम करो, इसने पहले धन का सदुपयोग किया इसलिए इसकी चल रही है, मैंने दुरुपयोग किया। और जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रखिए। एक ना एक दिन आपकी स्थिति भी ऐसी बन जाएगी, क्योंकि आप ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा ईर्ष्या से? कर लो ईर्ष्या। बड़े बड़े लोगों ने ईर्ष्या की, यहां तक लोगों ने भाई भाई को ईर्ष्या की, मर्डर तक कर दिया। एक मर्डर हुआ था इसी राजस्थान में, एक भाई ने भाई का मर्डर कर दिया। उससे पूछा क्यों? बोले कोई तकलीफ नहीं थी, इसकी दुकान ज्यादा चलती थी, मेरी कम चलती है। और कोई कारण नहीं था, सब न्यारे थे, सब कुछ था, लेकिन उसकी दुकान, उसका व्यवहार अच्छा था, वो माल अच्छा देता था, तो उसकी दुकान चलती थी, इसकी नहीं चलती। मात इससे कारण से उसने मर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आज भी जेल में है, आज भी जेल में है, आजीवन कारावास में, जेल में पड़ा हुआ है। लो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, कलंकित जीवन हो गया। दूसरे की थाली में देखने का परिणाम क्या हुआ? इसलिए मैं मना करता हूं कि दूसरे की थाली देख करके तुम्हें ईर्ष्या आएगा, कसाया जाएगा, यहां तक कि तुम्हें उसको मारने का भाव आ जाए। सगे भाई थे, एक मां से पैदा हुए, और बस दोनों के अलग होने के बाद उसकी वो सफल नहीं हुआ, वो सफल हो गया, मर्डर कर दिया। अब क्या हो गया? अब सबको जो था वो भी चला गया। इसलिए रोटी खाते समय अपने पेट की जठराग्नि देखो, बाजू वाले को मत देखो। बाजू वाले को देखो, वो मिठाई खा रहा है, उसको शुगर नहीं है। जब वो खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खाऊं? अरे भाई, थोड़ा शुगर नाप ले तुम अपने। तो हमेशा हम मिठाई तो देख रहे हैं, लेकिन अपनी औकात नहीं देख रहे हैं, द्रव्य दृष्टि। हमारे यहाँ इसलिए 5 समवायों में एक द्रव्य नाम का समवाय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव में एक द्रव्य का अर्थ क्या है? अपनी खुद की योग्यता। योग्यता कभी मत देखो, हमेशा भोजन करते समय पड़ोसी की थाली देखना ही नहीं, व्यापार करते समय पड़ोसी की दुकान देखना ही नहीं। अपनी दुकान पर जो ग्राहक आया है वह मेरी किस्मत से आया है, मेरे भाग्य से आया है, मेरे पुण्य से आया है। और पड़ोसी की दुकान के जो ग्राहक गया है वो मेरे पाप से गया है, मेरा दुश्मन है, तभी तो पड़ोसी के गया। उसको क्या देखना? वो तो मेरा दुश्मन है, वो पड़ोसी को लाभ कराना चाहता है, मेरे यहां नहीं आ रहा। बोले पाप कर्म है, पड़ोसी की दुकान पे गया है, वो तुम्हारे अंतराय कर्म से गया, वहां पाप कर्म के उदय से गया। उसको क्या देखना? वो तो तुम्हारा दुश्मन है। और जो तुम्हारी दुकान पे आया है वो तुम्हारा मीत है, वो तुम्हारी आजीविका चलाने आया है, वो 2 रुपये तुम्हें पैदा करने आया है, 2 रुपया तुम्हें देने आया है। उसका स्वागत करो जो आया है, क्योंकि आएगा तो कोई माल खरीदेगा, 2 रुपये आएंगे। तो जो दुकान पे अपने आया है उसी की तरफ संतुष्ट रहो, पड़ोसी को क्या देखना। ठीक है। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय विनोद भैया जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, अनेक ग्रंथों का आंदोलन करके आपने, जैसे आज सुबह कि गेही पे ग्रह मैंने रचे जीव जल से भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार था कादे में है ममल है, इसका कितना रहस्यपूर्ण आपने उद्बोधन सुबह दिया था। मेरी प्रार्थना है कि महाराज जी कुंद कुंद स्वामी जी हों, चाहे वृद्रव संग्रह हों, चाहे आपके संबंधवत स्वामी हो, ये सभी कह रहे हैं कि आपके मत में अगर कोई दूसरों की निंदा करता है तो वो आपके मत से बाहर है। सिद्ध चक्र में भी करते हैं कि
जो निज निंदा करती बार बार। तो ये संसारी प्राणी इतना स्वाध्याय करते हैं, हम लोग भी स्वाध्याय करते हैं, और अधित शास्त्राणी भवंती मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ के मूर्खता क्यों करते हैं कि निंदा करते हैं हम दूसरों की, इसका क्या रहस्य है? ये सबसे बड़ी तत्व दृष्टि नहीं बन पाई। तत्व ज्ञान होना और तत्व दृष्टि बनना। ज्ञान एक ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से हो जाता है। दृष्टि जो आती है वह सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से आती है। ज्ञान का 6 उपशम होना एक द्वादशांग का पाठी हो जाता है, अभव ज्ञान का 6 उपशम है। लेकिन जब तक ज्ञान के 6 उपशम के साथ दर्शन का 6 उपशम और चारित्र का 6 उपशम नहीं होगा, तब तक वो दृष्टि पाठ हो न करे द्विगुणम। ये जितना स्वाध्याय हो रहा है ये सब ज्ञान का 6 उपशम है। इसके साथ दर्शन मोहिनी का उपशम 6 उपशम नहीं है, चारित्र मोहिनी का उपशम नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने ज्ञान को और सम्यक ज्ञान को अलग रखा। ज्ञान को सम्यक ज्ञान को अलग रखा। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि ज्ञानी हो सकता है, सम्यक ज्ञानी नहीं। और एक को नमोकार मंत्र भी नहीं आता है तो भी वो सम्यक ज्ञानी हो सकता है। इसलिए ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर है। ये शास्त्रों का ज्ञान, ये शब्दों का जो ज्ञान है, यह ज्ञान मात्र ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम है। जब तक इस पर दर्शनावरणी कर्म का 6 उपशम का सील नहीं लगेगी, तब तक वह व्यक्ति उस ज्ञान को आत्मसात कर ही नहीं सकता। आत्मसात होगा ही नहीं। आप देख लीजिए पंडितों को व्रत लेने का भाव क्यों नहीं होता। बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता है, संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है, सिद्धांत सब ज्ञान है, लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का 6 उपशम नहीं है। इसलिए ऐसा हो रहा है। ज्ञान का सीधी बात है, ज्ञान का काम है जनाना, ये चीज ये है, ये चीज ये है। ज्ञान का काम है ये गुटखा है। ज्ञान से पूछो क्या क्या है, बोले इसमें तमाकू है, ये है, सब बता देगा। खाऊं कि नहीं खाऊं, ज्ञान कहता है मेरा काम नहीं, ये चारित्र मोहिनी का काम है। अब यदि चारित्र होगा तो वो कहेगा नहीं, नहीं खाना। मैं खाना और नहीं खाना ये ज्ञान का काम नहीं है। खाना और नहीं खाना ये दर्शन का। पहली बात तो ये अच्छा है, ज्ञान का काम कितना है, ये वस्तु है, जहर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कराता ज्ञान। ये जहर है, लेकिन ये जहर अच्छा है कि बुरा है, ये ज्ञान नहीं कराएगा, ये दर्शन मोहिनी कराएगा। दर्शन मोहिनी का 6 उपशम होगा तो वो कहेगा ये खोटा है, चोखा है, हे उपादेय है। और चारित्र मोहिनी का 6 उपशम होगा, जब हे है तो मैं खाऊंगा नहीं, हे है तो मैं खाऊंगा नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान जब ही है जब उसके साथ सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ होते, एक उपद होते हु प्रकाश दीपक हुई, दोनों एक साथ होंगे। इसलिए जिन जिन के लोगों को ज्ञान भी है सब कुछ, निंदा नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं, समझना चाहिए कि अभी उनके दर्शन मोहिनी का और चारित्र मोहिनी का 6 उपशम नहीं है। और चारित्र मोहिनी का 6 उपशम जिस दिन हो जाएगा, उस दिन जैसा ज्ञान वैसा श्रद्धान, जैसा श्रद्धान वैसा आचरण। जिज्ञासा के अगले क्रम में कुमारी रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चतुर्थ काल में सारे तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, तो उसके अनुसार जो चतुर्थ काल की त्रिकाल 24 होती होगी, तो उसमें वो तद्भव मोक्षगामी जो तीर्थंकर होते होंगे वो वर्तमान 24 में आते होंगे या भविष्य 24 में आते होंगे? जो उस समय जो तीर्थंकर होते वो तो वर्तमान 24 माने जाते हैं, और आज भी वर्तमान ही माने जाएंगे। जब तक दूसरे 24 चालू नहीं होगी तब तक ये वर्तमान ही मानी जाएगी, और दूसरी 24 चालू हो जाएगी तो ये 24 अतीत में भूतकाल की 24 हो जाएगी। कभी भूतकाल की 24 वर्तमान 24 थी, और भविष्यवाणी कभी वर्तमान में रहेगी। इसलिए जो वर्तमान में रहते हैं, जिनका शासन चलता है, जब तक दूसरा तीर्थंकर या दूसरी 24 नहीं आएगी तब तक ये वर्तमान 24 मानी जाएगी। आज अपन को वर्तमान 24, वर्तमान शासन नायक। तो वर्तमान शासन नायक क्यों? क्योंकि अभी जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर नहीं हुए तब तक महावीर स्वामी ही वर्तमान माने जाएंगे, चाहे भले वो मोक्ष चले गए।
लेकिन शासन तो उन्हीं का ही चल रहा है। तो महाराज जी चतुर्थ काल में भी वो वर्तमान तीर्थंकरों में ही रहते होंगे क्या? हाँ, वही जो आज वर्तमान में हैं वो चौथे काल में थे। वर्तमान 24 उस समय भी थी। भरत चक्रवर्ती में जब 24 तीर्थंकर अभी नहीं हुए थे तो भी उसकी संज्ञा क्या दी? वर्तमान 24 ही। तो एक काल की अपेक्षा है। एक काल में इतने, इस काल में इतने तीर्थंकर बनेंगे, वो सब वर्तमान माने जाएंगे। तो ऐसा होंगे नियम से, इसी काल में होंगे। काल की अपेक्षा से भले नहीं हुए थे भरत चक्रवर्ती के समय, तो भी उसका नाम वर्तमान 24 ही था। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं अरविंद जयाजन धर्मोदय तीसरा क्षेत्र पंचायत जी मैनेजर बोल रहे हैं महाराज जी। महाराज से मेरी ये जिज्ञासा है कि गोलाकोट धर्मोदय अतिशय क्षेत्र पचराई जी में मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान जी विराजमान है, जो बहुत ही प्राचीन है। महाराज श्री धर्मोदय अतिशय मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं अरविंद जयाजन धर्मोदय तीसरा क्षेत्र पंचायत जी मैनेजर बोल रहे हैं महाराज जी। तो क्या पूछे? पचराई है पचराई के लिए। तो क्या पूछना चाहते पचराई को? नमोस्तु। नमोस्तु यात्री कैसे बढ़े, तीर्थ क्षेत्र में यात्री कैसे बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें? अरे पचराई के लिए, पचराई को मैं होके आया हूं। अभी गोलाकोट के ऊपर दृष्टि है अभी, और गोलाकोट और पचराई एक ही कमेटी के अंतर्गत आते हैं। वहां पचराई के अंदर बहुत वास्तु दोष हैं, बहुत ज्यादा। और वहां की जो स्थितियां हैं, जो आसपास के जो लोग हैं वहां, वो स्वयं कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को करने नहीं देते। अभी देखो गोलाकोट में दिल्ली के लोग SK जैन, राकेश बाबू आर्य ने क्या विकास किया है कि हजारों साल से वही गोलाकोट उसी 84 के पास था, सैकड़ों हजारों साल से था, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया। कितने सालों से 84 लुट रहा था, पिट रहा था, मूर्तियां चोरी हो रही थी, सब होता रहा, कुछ नहीं कर पाए। और अब बाहर वाले, जब दिल्ली वालों ने आने उस क्षेत्र को आकाश में उठाना शुरू किया, तो वहां के लोगों को बड़ी बुराई हो रही, बड़ी ऐतराज करते, उनको बड़ी मिर्ची लगती, विघ्न डाल रहे हैं। अरे इतना खुशी मनाओ रे 84 वालों, कम से कम क्षेत्र तो वही है, वो उठा के नहीं ले जाएंगे। क्षेत्र वही है, वो उठा के नहीं ले जाएंगे। क्षेत्र को देखो तो सही कहां पहुंचा दिया। तुम्हारी 100 पीढ़ियां भी उस क्षेत्र को नहीं वहां पहुंचा पाती जहां एक पीढ़ी में वहां पहुंच गया। और जो गोलाकोट आदि में वहां के अब लग रहा है लोगों, हमें कमेटी में लो, हमारी कमेटी, हमारा क्षेत्र पे दूसरे लोग आकर के नाम कमा रहे। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो 1000 साल से तो सौंपे थे, तुम्हारे लिए 1000 साल तुम्हें सौंप के देख लिया। अब 2, 5 साल, 10 साल उनको सिर्फ देख लेना, तो तुम 1000 साल में वो नहीं कर पाए जो उन्होंने कर दिया। आज सबसे बढ़िया गोलाकोट की कमेटी, SK जैन वगैरह दिल्ली की जो कमेटी आई, भारत में पहला तीर्थ क्षेत्र है जो इतना अच्छा और सुव्यवस्थित ढंग से उसका विकास हो रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं। कहां दिल्ली, अरे 84 वालों रे, हनिया दाने वाले, आदि वालों, सब लोग तुम्हारे भाग्य हैं कि दिल्ली वाले आकर के SK जैन वगैरह, नहीं तो इनके दरवाजे तो जाके लाइन लगती है। पता नहीं तुमने कौन सा पुण्य किया कि वहां से आकर के तुम्हारे एरिया के क्षेत्र को विकास कर रहे हैं। उसका नंबर भी है। अभी राकेश बाबू से चर्चा हुई थी कि पचराई के अंदर भी थोड़ा थोड़ा वो दोषों को हटा रहे हैं, मेरे से डिस्कशन करते हैं। वो मेरे बिना कुछ भी नहीं करते हैं, हर चीज़ को पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्राथमिकता गोलाकोट की है। गोलाकोट के बाद उसका भी एक अभियान है, पूरा बहुत बड़ा, उसमें दोषों को हटाना पड़ेगा। वो क्षेत्र भी विकास मांगता है, योग्यता है विकास की, और वो भी गोलाकोट जैसा ऊंचाइयां पालेगा। बस थोड़ा बहुत जो आसपास लोग रहने वाले हैं वे उदार रहें और ये देखें कि कोई भी कहीं का हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, इसी में तुम खुशी मानोगे
तो पचराई का भी विकास हो जाएगा। लेकिन तुम लोग विकास करने वालों के पंख काटोगे, उनको परेशान करोगे, गालियां दोगे, तो दिन प्रतिदिन धराशायी होता गया, तुम भी धराशायी हो जाओगे और क्षेत्र तो नीचे जाएगा ही जाएगा, जा रहा था। तो उसकी उम्मीदें हैं, देखो कब क्या होता है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।